इस पे मुझे पूरा भरोसा था। मैं बेटा तू आईएएस तो बन जाएगा, ये मेरे को आत्मा में विश्वास है। लेकिन जिस दिन तू एक अच्छा इंसान और एक अच्छा वहाँ जो आईएएस बनने के बाद जो अच्छा काम करेगा ऑनेस्टली, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की होगी। अरे क्या बात है, बहुत तो भगवान ने सुनी, आईएएस भी बने। रामपुर की जनता का प्यार भी देख रहा हूँ, आशीर्वाद भी देख रहा हूँ। लगभग 5000 से ऊपर ऐसे परिवार हैं जिनको हम लोग इसमें हमने हेल्प की है। और पहले चरण में हमने अति कुपोषित बच्चों को लिया था। प्राथमिकता में ये चीज़ थी कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं कुपोषण पे जरूर काम करूँगा। दोस्तों, कैसे आप सब लोग। रामपुर जिलाधिकारी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया है और खुशी के मौके पे आज यहाँ पर पार्टी हो रही है। और देखिए तमाम पीछे देखिए यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर संगीत का भी प्रोग्राम है और इस पार्टी में मैं शामिल हो रहा हूँ। और बहुत खुशी की बात है रामपुर वालों के लिए कि रामपुर के जिलाधिकारी को शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है और कुपोषण के पे काम करने के लिए ये अवार्ड मिला है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। डीएम साहब को हम सम्मानित भी करेंगे आज और तमाम पार्टी की कुछ खास झलकियां भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे इस खास ब्लॉग में। तो चलिए फिर चलते हैं। हमने पैरों में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। हम दुनिया किसी और तरफ बढ़ चुके हैं। मोबाइल पर सहेली ने फोन उठाया, उनकी सहेली ने फोन उठाया और क्या कहा, उनके हाथों में मेहंदी है, उनके हाथों में मेहंदी लगी है। सब रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महंगी सी गाली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क कोई, गिरता सा झरना है इश्क। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो भाई आज बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। रामपुर डीएम साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया और डीएम साहब के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है सर। मेरे ब्लॉग में स्वागत है सबसे पहले आपका। आप बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जीवन में एक जो पुत्र रत्न के रूप में हम लोग महसूस करते हैं। पुत्र तो सबके ही होते हैं, लेकिन एक पिता के होने के नाते अगर पुत्र सपुत्र हो और काबिल हो और जो समाज, देश, राष्ट्र, परिवार के प्राणी मात्र के भी काम आता है, तो मतलब क्या है कि एक समझदार पिता को इससे बड़ी गौरव की बात शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो एक मतलब जैसे आत्मा परमात्मा को महसूस कर सकती है, वैसे ही एक पिता ऐसे आनंद को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं आज रामपुर की जनता का प्यार भी देख रहा हूँ, आशीर्वाद भी देख रहा हूँ। और मैंने जब भी ये आईएएस नहीं बने थे, तैयारी कर रहे थे, दो तो मेरे बेटी है, एक बेटा है, तीनों ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो इस पे मुझे पूरा भरोसा था। मैं बेटा तू आईएएस तो बन जाएगा, ये मेरे को आत्मा में विश्वास है। लेकिन जिस दिन तू एक अच्छा इंसान और एक अच्छा वहाँ जो आईएएस बनने के बाद जो अच्छा काम करेगा ऑनेस्टली, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की होगी। अरे क्या बात है, बहुत। तो भगवान ने सुनी, आईएएस भी बने। उसके बाद में भी एसडीएम
फिरोजाबाद रहे, सीओ आगरा रहे, नगर निगम कमिश्नर मथुरा रहे, और यहाँ डीएम पहली बार रामपुर आए तो ऐसा लगता था कि रामपुर में पता नहीं कैसा बच्चा पहली पोस्टिंग है, लेकिन यहाँ आने से पता लगा कि रामपुर की जनता एकदम बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और लोग बहुत अच्छे हैं और एकदम इंसानियत से भरपूर है। भैया मैं 3rd बार आया हूँ, मेरे को मतलब क्या वहाँ समाज के परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत है, लेकिन मुझे यहाँ जब भी आया मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, एक सौभाग्य से कितना टाइम मिला ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा सा कम रह पाता है। और मैं रामपुर की जनता को बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ कि इतना प्यार प्रेम, अच्छा काम किया तो उसके लिए प्रशंसा का अगर किसी आदमी को अवसर मिलता है तो और ज़्यादा उन्नति करता है। तो ये क्षण मेरे लिए ज़िंदगी में हमेशा याद रहेंगे। और बेटे को मैं यही कहूँगा, बेटा जो अच्छा काम करने से जो प्रधानमंत्री अवार्ड मिलना है, एक भारत रत्न होता है सिविल सर्विस के सर्वेंट के लिए, तो एक अप्रिशिएट जब मिलता है तो ये आगे जीवन में मतलब जाके इसके लिए भी काम आएगा। बड़ी बात है। सर जब अवार्ड मिल रहा था आप देख रहे होंगे टीवी पे या वहीं थे आप? बिल्कुल, मैं जयपुर में ही था। बेटे को मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिल गया तो मैं क्या करूँ आके अपना, नहीं पिताजी आप मतलब इस क्षण को मैं चाहता हूँ आप उपस्थित बहुत बड़ी रहें। बात। और मैं आया, माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरा प्रोग्राम देखा और उसमें अरे वहाँ थे जो हृदय में जो उद्गार और वो खुशियाँ थी उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो एक आनंद के क्षण थे जो हमेशा जीवन में हमेशा याद रहेंगे। बहुत बढ़िया। आगे सर किस तरह का जो है आप चाहते हैं कि आपके जो बेटे हैं डीएम साहब रविंद्र कुमार मादड़ जी वो वर्क करें? देखिए मैं चाहता हूँ, मेरा शुरू में मैंने भी प्रशासनिक सर्विस में तैयारी करके सिलेक्शन हुआ था मेरा, आरपीएस डीएसपी में सिलेक्शन हुआ। अरे वाह, अच्छा। तो मेरे जो पिताजी हैं वो बड़े मानवता से भरपूर थे, उनका आशीर्वाद हमारे एक ऊपर भरपूर रहा। मेरे जो ब्रदर हैं वो भी आईएएस है, पहले राजस्थान में पीसीएस सर्विस में थे, रेवेन्यू बोर्ड में। मैं खुद मतलब क्या मेरिट में आया, उसमें इंटरव्यू भाग्य से दुर्भाग्य से कम मिले, लेकिन फिर भी मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ। तो होने के बाद मेरे पिताजी कहते हैं बेटा मेरी एक बात मानोगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप भगवान की और आपकी बात को कौन टालेगा। सही बात। तो बोले बेटा मैं इस नौकरी को मत करो, अरे पुलिस की नौकरी आपकी 7 पीढ़ियाँ खराब कर देती है। अरे तो मैंने कहा पिता ने ये बात कही, बड़ी सोच के कही होगी। तो मैंने अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं बिल्कुल कोई मायना नहीं रखती। फिर क्या कि उसमें फिर वो चॉइस थी, तो उसमें एसीटीओ, डीटीओ, तहसीलदार, सिविल की सर्विस जी, तो उसमें मैंने फिर एक श्रम कल्याण अधिकारी, गरीब कल्याण अधिकारी, उसको टॉप में चॉइस देकर उसको सेलेक्ट किया। अच्छा। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मतलब पिताजी का आशीर्वाद और सलाह वो मेरे दिमाग में बिल्कुल शुरू से है। आज भी मैंने बेटा गरीब का कभी दिल में दुखाना उसको सबसे पहले सुनना, और भगवान की दया से अपने कोई ज़रूरत नहीं हमको, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको ईमानदारी ऑनेस्टली काम करना है। तो उन्हीं शिक्षाओं पे चलता है। तो मतलब क्या ऐसा लगता है कि पुत्र जैसे राम जी दशरथ के एकदम मतलब क्या कि बिल्कुल थे, तो उसी तरह का हमको भी फील होता है कि यार पुत्र बिल्कुल भगवान ने दिया, लेकिन वास्तव में सपुत्र दिया। मैं आगे भी यही चाहूँगा कि इसी टाइप से कहीं भी जाएं, हमेशा जीवन भर ऐसे ही मतलब जो राष्ट्र के निर्माण में, आम जनता के, आम नागरिक के दुख दर्द में, और एक अच्छा वातावरण आम पब्लिक में विश्वास के साथ में करते हैं, और एक नाम रोशन जो एक पिता होने के नाते हमारा, प्लस इसका स्वयं का भी उच्च स्तर पर नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये डीएम साहब के पिताजी हैं, थैंक यू सो मच। ये कि खुद डीएम साहब मेरे ब्लॉग पे हैं इस टाइम। सर मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू। राम जो अवार्ड मिला है तो रामपुर की जनता से सर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से रामपुर के समस्त लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना प्यार मुझे रामपुर के लोगों से मिला है, तो वो मेरे लिए बहुत एक आशीर्वाद की तरह है, एक बहुत सम्मान की बात है। और आई थिंक वही एक मोटिवेशन है कि जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, तो जो एक पॉजिटिव एनर्जी
जो आप लोग मुझे देते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी जो मेरे सामने चैलेंजेस हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरे जो दायित्व है जनता के प्रति, उसको मैं पूरी तन्मयता से निभा पाऊँ। तो आई थिंक वही लोग मुझे एनर्जी देते हैं, तो यही कहना चाहूँगा। सर, जब आप ये अवार्ड ले रहे थे तो ऐसी क्या चीजें थी, आपको लग रहा होगा कुछ ही 2 ही डीएम ऐसे थे जिन्होंने लिया था, तो क्या प्राउड फीलिंग थी जब आप ले रहे थे? देश के प्रधानमंत्री, इतना बड़ा मंच था, सारी चीजें थी, तो वो थोड़ी फीलिंग शेयर करिए सर। उस समय तो फीलिंग जो होती है, देखिए आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सर्वोच्च नेता हैं, और उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमारा भी सीना गर्व से भर उठता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो मैं तो जब भी जैसे वो हॉल में एंट्री किया तो मैं सिर्फ उनको देखता रहा, मेरी नजरें ही नहीं हटी। कई बार वो जब देख रहे थे, हम आगे की तरफ बैठे हुए थे, तो उनकी नजरें हमारे ऊपर थी, मुझसे भी मिली, लेकिन मैं एकटक देखता रहा उनको। और एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको पूरे देश में सब लोग फॉलो करते हैं और सब उनके बारे में देखना चाहते हैं। तो मैं भी एक उसी तरीके से उनको निहार रहा था, और जब अवार्ड लेने जा रहा था तो उस समय तो मन में एक खुशी थी, और साथ ही जो एक हल्की सी एक अतिरिक्त ऊर्जा या एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन हल्का सा बॉडी थोड़ी शिथिल भी हो जाती है कि इतने लोग आपको पूरे देश में देख रहे हैं। तो वो भी एक भाव था, लेकिन एक अच्छी फीलिंग थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में कुछ कर पाया। और आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा भी आपने मेरे पिताजी का इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है कि आप अधिकारी बने, लेकिन उससे पहले अच्छे इंसान बने। तो अच्छे इंसान अगर आप रहेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें आपके साथ वैसे ही होंगी। तो आई थिंक बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, 750 से ऊपर जिलों ने अप्लाई किया, और उसमें हम लोग प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए सेलेक्ट हुए। तो एक तो चाहे काम हमारी टीम ने किया है, वो निश्चित रूप से हमारी टीम उसके लिए बहुत आभारी हूँ मैं अपनी टीम का, और वो सब प्रशंसा के पात्र है। सबको हमने बुलाया भी आज यहाँ पे, लेकिन साथ साथ जो लोग दुआएं देते हैं और जो आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, भगवान का आशीर्वाद रहता है, तो उससे सारी चीजें होती है। सर, सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, जो आपको मिला है मतलब कुपोषण वाला, जो बच्चे कुपोषित होते हैं, तो वो अपने आप में एक समाज में बहुत बड़ा मतलब पुण्य का काम है, उन बच्चों की देखरेख करना। तो ये भी कभी आपके लिए फीलिंग होता है कि मैंने एक बड़ा नेक भी काम किया है, उन बच्चों तक खाना पहुंचाया और उनको उस स्टेज से ऊपर लेकर आया? देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो जब आप तैयारी करते हो, IAS के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस सोसाइटी के सामने है, देश के सामने है, तो उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। कुपोषण एक बहुत गंभीर समस्या। मैंने कभी सन 2010-11 में पढ़ा था कि पूरे देश में, पूरे विश्व का के 48% बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं पूरे विश्व के, वो भारत में पाए जाते हैं, और उसमें भी 42% बच्चे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये वो तब से मेरे दिमाग में छपा हुआ है ये चीज। तो मेरे प्राथमिकता में ये चीज थी कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं कुपोषण पे जरूर काम करूंगा। 100% अभी हम भी नहीं कर पाए हैं, लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, प्रयास है, ये प्रयास हमने किया है, एक सफलता उससे दिखी है, तो इसको और बड़े स्तर पे हम लोग आगे लागू कराने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए, और निश्चित रूप से बच्चे किसी भी परिवार का भी भविष्य होता है, देश का भविष्य तो होता ही है। अगर कोई बच्चा बचपन में शारीरिक रूप से कमजोर रह गया, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, मानसिक रूप से कमजोर रह गया, तो फ्यूचर में वो अपने परिवार के लिए उसकी उपादेयता कम हो जाएगी, और वो जब उतना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ना वो अच्छा लेबोरियस आदमी बन पाएगा, ना अच्छा स्किल उसका डेवलप हो पाएगा, सोचने समझने की क्षमता उसकी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली राष्ट्र निर्माण में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो हमारी मानव शक्ति है, तो उतनी उत्कृष्ट मानव शक्ति हमें नहीं मिल पाएगी, और उन परिवार का जो गरीबी का कुचक्र है वो भी कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसके पीछे सोचते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर, कितने परिवार ऐसे थे जिनकी जो है मदद हुई है, और अभी क्या विजन है, आगे क्या करना बाकी है? देखिए, लगभग 5000 से ऊपर ऐसे परिवार हैं जिनको हम लोग इसमें हमने हेल्प की है, और पहले चरण में हमने अति कुपोषित बच्चों को लिया था। जब कुपोषण के चक्र को और समझा, तो उसमें देखा कि किशोरी बालिकाएं जो आज एनीमिक है, शादी के बाद वो माँ बनती है, अगर उनको आज से हमने उनका एनीमिया प्रबंधन नहीं किया, तो शादी के बाद में माँ बनेंगी तो एक कुपोषित माँ बनेगी, कुपोषित बच्चे को जन्म देगी। तो उस पर काम करना जरूरी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन <9 है, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होती है, उनकी मातृ मृत्यु भी हो जाती है, और या बच्चे जो होते हैं लो बर्थ वेट के बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी हम लोगों ने इसमें सैचुरेट किया है। और जो हमारी धात्री माताएं हैं,
जिनके बच्चों का वजन 2.5 किलो से कम होता है, तो उनको भी एडिशनल ये फूड सप्लीमेंट मिले, ताकि वो भी स्वस्थ हो पाए। और दैनिक आहार की भी जो उनकी आदतें हैं, उसको भी हमने अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया है कि वो उनको ट्रेनिंग दे, मोटिवेट करे। एक सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम बनाया है, तो उसी हिसाब से हमें परिणाम मिला है। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास ज़्यादातर फूडी ऑडियंस है, और ये एक डिफरेंट इसलिए होने वाला है कि मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये फूड क्या होता है, जो कुपोषित बच्चे हैं उनमें भी सबने एक चेन बना के जो है काम किया है। तो रामपुर की जो ऑडियंस है उनमें भी ये मैसेज में देना चाह रहा था, और सर हमें मिल गए, बहुत अच्छी बात है। सर मेरे ब्लॉग में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होता जा रहा है, और हमारे साथ कौन है, मैजिशियन अंकुश जुगनू, और मुरादाबाद से हैं भाई, और यहाँ पर आए हैं। और अंकुश भाई, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है सबसे पहले। ठीक है, हमारी ऑडियंस को कुछ आप दिखाएंगे, और ये बताइए कि ये एक चीज, ये जो मैजिशियन करते हैं, ये जादू टोना या इस तरह की कोई चीज होती है या ट्रिक्स होती है, बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जादू में तंत्र मंत्र भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें केवल 10 उंगलियों का चमत्कार और दिमाग की कला होती है। अच्छा, जादू एक आर्ट है, कला है सर, कला है ये। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं सर, जादू 3 तरीके का होता है, तांत्रिक, मांत्रिक और यांत्रिक। हमारे पास जो सामान होता है वो यांत्रिक होता है, सब उसके साथ हमारा कॉम्पैक्ट शो होता है, हम उसी को लेके चलते हैं। ना हमारे पास तंत्र है ना मंत्र है। तंत्र मंत्र नहीं है। तंत्र मंत्र अच्छा, आप जो ऐसे करते हैं वो क्या जी, मतलब वो मतलब जनता को अब आपको मेरे यहाँ कुछ दिख रहा है होटो पे? नहीं। नहीं। अच्छा, ये था। मेरे पास सर ये 3 4 किंग है। ठीक है। ओके, मैं इन 4 किंग्स को ऊपर रख लेता हूँ। आपको दिखता हूँ 1 2 3 4। ठीक, अब मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूँ। आपको सर कोई भी एक कार्ड चूज करना है। ठीक है, स्टॉप बोलिएगा आप मुझे सर। स्टॉप ले लीजिए सर, कोई सा एक ले कोई सा भी एक। शो सर। ओके, डन। आप इस कार्ड को सर देख सकते हैं, आप मैं ऊपर रखता हूँ। ठीक, आप बोलेंगे 1, चुटकी बजाएंगे मेरे साथ। 1 2 3। ओके, 1 2 3 4। 1 2 3 4। ओके, आपका सर ये वाला हाथ दीजिए सर। इस पे रख लीजिए सर। 1 2 3 4। देखो, यही है। गुड, शाबाश, अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, ऐसे सब तरह तरह के हो सकते हैं। आपने स्टॉप बोला सर, आप स्टॉप बोलिए। स्टॉप ले लीजिए। शो। ओके सर, आपने देख लिया। अब सर में पत्ता ये शायद इसके जेब में आ सकता है, आपके पास आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अच्छा जी सर, कहीं भी आ सकता है। अरे भाई, ठीक, चलिए ये पत्ता सर आपने लिया, ये हाथ इसके ऊपर रखिए प्लीज। आप सोचिए सर कौन सा पत्ता था, आपको याद है? आपको भी पत्ता यही है। ठीक, शो। पॉकेट में है शायद। अरे वाह, हाँ, कोई नहीं, मैं इसको शफल कर लेता हूँ। चाहे तो एक शफल और कर दूं। ठीक, आपको पत्ता याद है? इसमें से आप अपना पत्ता निकालिए प्लीज। कोई सा भी नहीं, जो आपने चुना था, सबने चुना था। अरे अच्छा, ये आ गया। सिक्स का था। सिक्स का था। कहाँ है वो? 6 का था। 6 का था। 6 का।
नहीं नहीं 6 का था, मुझे पता है। हाँ जो हाथ हाँ बात निकला था इसमें तो है नहीं, इसमें इसमें सर इसमें भी नहीं है। कहाँ है? अरे 6 में आ गया, अरे वाह अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके का सर मैजिक इंजॉयमेंट रहता है जी। अभी सर मैं आपके साथ कर सकता हूँ, आइए प्लीज, इधर आ जाइए सर, आइए सर, बैठिए सर प्लीज, बैठिए आप, आइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना। सामने आ जाइए सर आप प्लीज, आपको कुछ नहीं करना। व्हाट्स योर नेम सर? अंकुर जी, मेरा नाम अंकुश है, कोई बात नहीं। क्लोज योर आइज, आंखें अपनी नहीं खोलनी जब तक मैं ना बोलूं, ठीक? हाथ बाहर निकाल लीजिए, बिल्कुल स्लोली अपने हाथ छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीले, और जहां जहां मैं आपको टच करूंगा आपको अपना राइट हैंड उठाना है और डाउन करना है, ठीक है? कैसे, एक बार देख लीजिए, इधर आपसे का टच हुआ, उठाया, रख लिया, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। राइट हैंड उठाना है केवल, ओके? दोबारा, ठीक है, ठीक है? फ्रीली, अभी आपको कुछ बोलना नहीं है अंकुल जी, और अपना हाथ भी नहीं उठाना है, ओके? अंकुर जी कहाँ टच हुआ अभी आपको ये? ओपन योर आईज। अरे भाई क्या बात है सर, क्या बात है, अरे अरे यार इस तरीके का एंजॉयमेंट सर अपना मैजिक में रहता है। यार इन्होंने मेरे टच किया, आपको फील हुआ है? अरे यार बहुत बढ़िया। तो आपने ये कहाँ से, मतलब अपने पिताजी से सीखा या मेरे फादर सर, सारा सब, या कोई इसका कोर्स वगैरह होता है? कोर्स नहीं होता सर, मेरे फादर मैजिशियन जुगनू, आप तो फेमस ही सर, बचपन से ही हम लोग इस लाइन में लगे रहे। ये यार बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट। और वो क्या था, चश्मा उठाने वाला? एक बार हमारी ऑडियंस को दिखा देते। चश्मा उठाने वाला सर। सर आपको इस चश्मे पे फोकस करना है, ओके सर? जहां भी आपको हल्का सा मूवमेंट लगे आप ध्यान से देखना, ओके सर? कुछ मूवमेंट नजर आ रही है आपको इस वक्त? नहीं नहीं नहीं। अरे क्या बात है, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन सर, योर गॉगल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, थैंक्स।